हेलो फ्रेंड्स। तो प्रयागराज की पावन धरती से हम सीधा पहुंच चुके हैं वापस देवी माँ की धरती पर, जो है द सिटी ऑफ जॉय, आमी कोलकाता। और मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू व्लॉग, जहां हम कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। सो देर किस बात की, लेट्स गो। तो गाइस मैंने ली हैं पीनट्स, फोड़ते हैं इजीली। एक ये हाथ में लिया, ऐसे खाया, वाओ इट्स हेवनली। बहुत ही हेल्दी लगता है स्नैकिंग का ऑप्शन। और रास्ते में आप जब भी जाएं तो फालतू कोल्ड ड्रिंक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त पीनट्स लो और एंजॉय मारो। तो गाइस मूंगफली खाने के बाद मैं आ गया हूँ विक्टोरिया मेमोरियल देखने के लिए। ये अगेन बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पे लिस्ट में ये हमेशा टॉप पे रहती है कोलकाता के मोस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में। तो मैं विक्टोरिया मेमोरियल देखने आया हूँ। अब लेट्स जस्ट गो इनसाइड, देखते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल कैसा है। बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रखी है, ये देखिए कितनी भीड़ है। तो अभी मैं टिकट लेने जा रहा हूँ एंड देन वील गो इनसाइड। ऑलराइट, कीप वॉचिंग। गाइस ये है टिकट विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर जाने का, 50 रुपीज़। साल था 1901। ब्रिटिश एम्पायर जीएम में डिड्यूबे था। क्वीन विक्टोरिया, भारत की महारानी, का निधन हो गया था। उनका राज 6 दशकों से भी ज्यादा दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ गया था, खासकर भारत पर। पंजाब के मैदानों से लेकर केरल के हरे भरे पानी तक उनकी मौत की खबर ने पूरे भारत को दुखी कर दिया। लॉर्ड कर्जन, जो उस समय भारत के वाइसरॉय थे, ने कलकत्ता में, जो ईस्ट में ब्रिटिश क्राउन का गहना था, एक भव्य स्मारक बनाने का प्रस्ताव रखा। विक्टोरिया मेमोरियल, जैसा कि कर्जन ने सोचा था, ब्रिटिश एम्पायर की ताकत और शान का प्रतीक होगा। भारत में उसकी स्थायी उपस्थिति का प्रतीक। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ बस्टलिंग पोर्ट सिटी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी, संस्कृतियों और व्यापार का एक संगम। दान आने लगे, रानी की लोकप्रियता और साम्राज्य के विशाल संसाधनों का प्रमाण। ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ा। एक साधारण स्मारक से एक भव्य इमारत, युगों के लिए एक स्मारक बन गया। विक्टोरिया मेमोरियल को डिजाइन करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए एक ऐसे आर्किटेक्ट की जरूरत थी जो एक साम्राज्य की भव्यता को पत्थर और संगमरमर में बदल सके। यह काम विलियम एमर्सन को दिया गया, जो एक प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट थे, जो इंडिया में कई इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। एमर्सन ने एक ऐसी इमारत की कल्पना की जो ब्रिटिश इंपीरियल ग्रैंडियर को मुगल और इस्लामिक आर्किटेक्चर की इंट्रिकेट ब्यूटी के साथ ब्लेंड करेगी। विक्टोरिया मेमोरियल की नींव 1906 में प्रिंस ऑफ वेल्स, जो आगे चलकर किंग जॉर्ज V बने, ने रखी। यह एक मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत थी जो 2 दशकों तक चलेगा और जिसमें हजारों स्किल्ड कारीगरों, मजदूरों और इंजीनियरों को काम मिलेगा। मकराना का संगमरमर, वही जो ताजमहल में इस्तेमाल किया गया था, सैकड़ों मील दूर से लाया गया। इंडिया के अलग अलग कोनों से एक्सपर्ट कारीगरों को काम पर रखा गया, जिनके स्किल्स पीढ़ियों से निखरे थे। इंट्रिकेट कार्विंग्स, मोज़ेक्स और स्कल्पचर्स बनाने के लिए एक साथ आए। 1921 में पूरा हुआ विक्टोरिया मेमोरियल उस समय की आर्किटेक्चरल महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। 64 एकड़ में फैली यह इमारत इंडो सैरासेनिक स्टाइल का एक शानदार उदाहरण है। ब्रिटिश, मुगल, वेनेशियन और इजिप्शियन आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स का मिश्रण। चमकदार सफेद मकराना संगमरमर, मैजेस्टिक डोम, ऊंचे मिनारेट्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स विस्मय और भव्यता की भावना पैदा करते हैं। इमारत के बीच में क्वींस हॉल है, एक विशाल ऑक्टागोनल स्पेस जो एक डोम से ढका है, जो 184 फीट की ऊंचाई तक जाता है। स्टेन्ड ग्लास विंडोज से छनकर आने वाली सॉफ्ट नेचुरल लाइट से नहाया हुआ इस हॉल में क्वीन विक्टोरिया की एक सफेद संगमरमर की स्टैच्यू है, जिसे जॉर्ज फ्रैम्पटन ने बनाया था। क्वींस हॉल के चारों ओर कई गैलरीज हैं, जिनमें से प्रत्येक इंडियन हिस्ट्री और आर्ट के एक अलग पहलू को समर्पित है। सिर्फ एक स्मारक से बढ़कर विक्टोरिया मेमोरियल इतिहास और कला का खजाना है। इसकी 25 गैलरीज में पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, वेपन्स और दूसरी आर्टिफैक्ट्स का एक विशाल संग्रह है, जिनमें से प्रत्येक बीते युग की कहानियां कहता है। 3000 से ज्यादा पेंटिंग्स समय के माध्यम से एक यात्रा है। इनमें दरबारी जीवन को दर्शाने वाले उत्तम मुगल मिनिएचर्स से लेकर यूरोपियन आर्टिस्ट्स द्वारा बनाए गए
भारतीय कंट्रीसाइड की सुंदरता को दर्शाने वाले मनोरम लैंडस्केप्स शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण संग्रहों में से एक क्वीन विक्टोरिया की पेंटिंग्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। इनमें उनके बचपन के वाटर कलर्स, उनकी पर्सनल डायरी एंट्रीज और यहाँ तक कि उनके ग्लव्स की एक जोड़ी भी शामिल है। विक्टोरिया मेमोरियल में रखे गए मैन्युस्क्रिप्ट्स और रेयर बुक्स विद्वानों के लिए खुशी की बात है। इनमें मुगल एम्परर्स के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट्स और लिटरेरी मास्टरपीसेस के फर्स्ट एडिशंस शामिल हैं। आर्म्स एंड आर्मरी सेक्शन में हथियारों की एक आकर्षक श्रृंखला दिखाई गई है, जिसमें मध्ययुगीन तलवारें और ढालें से लेकर एंग्लो मैसूर वॉर्स में इस्तेमाल की जाने वाली तोपें शामिल हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के ठंडे, गूंजने वाले हॉल से बाहर निकलते ही एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं। स्मारक के आसपास के 64 एकड़ हरे भरे हैं, लॉर्ड रिडेसडेल के विजन का प्रमाण। पूरे गार्डन्स में वाइसरॉयज, जनरल्स और राज के अन्य प्रोमिनेंट फिगर्स के ब्रॉन्ज स्टैच्यूज हैं। समय में जमी हुई प्रत्येक स्टैच्यू एक कहानी कहती है। मुगल स्टाइल में डिजाइन किए गए गार्डन्स, मैनिक्योर्ड लॉन्स, वाइब्रेंट फ्लावर बेड्स, शिमरिंग फाउंटेन्स और ट्रैंक्विल रिफ्लेक्टिंग पूल्स का एक सिम्फनी है। उन पुरुषों और महिलाओं के जीवन और महत्वाकांक्षाओं की एक झलक पेश करती है, जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया की नियति को आकार दिया। गार्डन्स के उत्तरी छोर पर एक मार्मिक स्मारक है। मूल रूप से 1921 में वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए बंगाल के सैनिकों की याद में बनाया गया था। अब यह उन सभी भारतीय सैनिकों को सम्मानित करता है जिन्होंने विभिन्न संघर्षों में अपनी जान गंवाई है। आज विक्टोरिया मेमोरियल एक साइलेंट सेंटिनल के रूप में खड़ा है, कोलकाता के बस्लिंग सिटी पर नजर रखता है। इसका सफेद संगमरमर का फासाड, जो अब समय और तत्वों से घिसा हुआ है, ने एक खास पैटिना हासिल कर ली है, जो इसकी स्थायी उपस्थिति का प्रमाण है। अब इंपीरियल माइट का प्रतीक नहीं रहा, यह एक चेरिश्ड लैंडमार्क, इतिहास का भंडार और एक वाइब्रेंट कल्चरल स्पेस में बदल गया है। लाखों विजिटर्स, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, हर साल विक्टोरिया मेमोरियल आते हैं। वे इसकी आर्किटेक्चरल ग्रैंडर की प्रशंसा करने, इसके विशाल संग्रह में तल्लीन होने और इसके शांत गार्डन्स में टहलने आते हैं। कई भारतीयों के लिए यह अपने इतिहास से जुड़ने, अपने कॉलोनियल पास्ट की जटिलताओं पर विचार करने और संस्कृतियों के फ्यूजन की सराहना करने का स्थान है, जिसने उनके वर्तमान को आकार दिया है। विक्टोरिया मेमोरियल अब सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह एक लिविंग म्यूजियम है। एम्पायर के युग में बनाया गया विक्टोरिया मेमोरियल अपने कॉलोनियल मूल को पार कर गया है। यह आज मानव रचनात्मकता की शक्ति, इतिहास के स्थायी आकर्षण और हमारी साझा विरासत को संरक्षित करने के महत्व का प्रमाण है। इसकी कहानी एक रिमाइंडर है कि सबसे भव्य स्मारक भी समय में जमी हुई स्थिर संरचनाएं नहीं हैं। वे विकसित होते हैं, वे अडेप्ट करते हैं और समय के साथ वे नए अर्थ प्राप्त करते हैं। तो गाइस, विक्टोरिया मेमोरियल का भी टूर हो गया है। काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें पता चली, लेगेसी पता चली कि हमारे जो ग्रेट इंडियन लीडर्स थे उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है हमारी कंट्री के लिए, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये सब देख के पता चलता है, अपनी हिस्ट्री देख के और पढ़ के ये सब पता चलता है कि हाँ, थोड़ा प्राउड फील होता है इन्होंने इतना सब किया हमारे लिए। तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, तो आप लोग ज़रूर जाते रहें। ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ें जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्ट्री बताते हैं अपनी कंट्री की, वहाँ ज़रूर जाते रहें उन्हें देखने के लिए, ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें। आप लोग को पता चले कि हमारे लीडर्स ने क्या क्या किया है। और साथ ही साथ आप खुद भी ग्रो करेंगे ना, आप खुद भी एक्सप्लोर करेंगे। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री में इतने सारे हिडन जेम्स है ना, अपनी कंट्री में इतनी सारी अच्छी ब्यूटीफुल लोकेशंस है ना, कि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा एक्सप्लोर करें चीज़ें। ये था विक्टोरिया मेमोरियल का टूर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा। देखते हैं अभी अगर कोई और जगह मैं जाऊंगा कि नहीं, लेट्स सी। गाइज, आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।